तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं लिखें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ऑनलाइन कुंडलिनी राजयोग दीक्षा और 6 महीने में कुंडली सक्रियण प्रदान करते हैं। 41 अद्वैत विट्टू अर्थ। परमेश्वर ने अद्वैत विट्टू आत्मा के अस्तित्व को मिटा दिया, जो समुद्र की तरह विशाल और पूर्ण था, ध्वनि की तरह आनंद के साथ। परमेश्वर के चेहरे को देखकर जो अचल, अविनाशी, शाश्वत, नित्य और सभी वेदांत और आगमों द्वारा निर्देशित था, कार्तिकेय ने भक्ति में अपना सिर झुकाया और विनम्रता से पूछा, हे भगवान, कृपया मुझ युवक को अद्वैत विट्टू के लक्षण दिखाएं ताकि मैं इसे समझ सकूं। परमेश्वर ने कहा, हे पुण्यात्मा, शाश्वत और अपरिवर्तनीय परमेश्वर को सुनो। ये अज्ञान की दुनिया का शोर है, कर्म की सुबह, अहंकार के बादल के लिए प्रचंड हवा, सभी सुखों का प्रस्तावना है। ये 3 मौसमों तक अकेला मौजूद रहता है। जब ये दृश्यमान दुनिया को देखता है तो इसका अस्तित्व इसके कारण होता है। भावना राक्षस को दी जाती है। ये राक्षस अचेतन नींद में छिप जाता है। समाधि में भी जहां वह स्वयं स्थित है, राक्षस की वृत्तियां दिव्य ज्ञान में लीन रहती हैं। इसी प्रकार तुरही में वह एक अनसुने द्वैत का अनुभव करता है, जो सत्य का अनुभव है। तुम शाश्वत और अपरिवर्तनीय सत्य अस्तित्व के बारे में सुनने के पात्र हो। लोभी को अनसुने द्वैत सिद्धांत मत बताओ। हरिदास नाम का एक गायक भूखा आया और दालान में बैठ गया। घर की महिला ने उससे एक कबाब बनाया, उसका नाम हरिदास रखा और अपने बच्चों को खाने के लिए दिया। उस समय बच्चों के शब्द, माँ, मैं हरिदास को खाऊंगी, मैं मद्दलेगर को खाऊंगी, सुनकर नौकरानी यह सोचकर भाग गई कि घर में राक्षस है। हरिदास अपने अनुयायियों के साथ कीर्तन करने के लिए एक गांव में आए। जब उन्हें दोपहर में भूख लगी तो उन्होंने ब्राह्मणों के घरों में भोजन की तलाश की। उस गांव में केवल एक ब्राह्मण का घर था और घर में केवल एक लालची पत्नी थी। उसका पति गांव में नहीं था। हरिदास और उनके अनुयायियों ने उस घर की गृहिणी से विनती की, माँ, हम भोजन के लिए आ रहे हैं, कृपया आकर हमें भोजन कराएं। तब उस विप्र की पत्नी ने सख्ती से कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आप सभी के लिए खाना नहीं बना सकती, दूसरे घर चले जाइए। हरिदास ने फिर विनती की, माँ, आप विप्र हैं, आप जानती हैं कि भोजन से बड़ा पुण्य मिलता है। आतिथ्य एक गृहिणी का धर्म है, यही घर का कलश है। दोपहर में भूखे आने वालों को मत लौटाओ, उन्होंने कहा और घर चले गए। वह दालान में बैठ गए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि घर के बाहर जिद्दी हरिदास का अनुभव कैसे किया जाए, और फिर उस दुष्ट कृत्य से, महाशय, चाहे मैं तुमसे कहता हूँ, हमारे घर में राक्षसों से बहुत परेशानी है, वे तुम्हें किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। हरिदास अपने समूह के साथ बैठे। चूंकि गांव में कोई अन्य ब्राह्मण घर नहीं था, उस चालाक महिला ने आटे से विभिन्न आकृतियों के केक बनाए और एक का नाम हरिदास, दूसरे का तबलागरा, मद्दलेगरा और तीसरे का तालागरा रखा। उसने बच्चों को रात के खाने के लिए रसोई में इकट्ठा किया और केक के नामों पर जोर दिया। जब बच्चे खा रहे थे तो वे बहस करने लगे, माँ, मैं हरिदास खाऊंगा, माँ, मैं मद्दलेगरा खाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं पहले खाऊंगा। हरिदास अपने अनुयायियों के साथ भाग गए, ये जानते हुए कि इस घर में राक्षस थे। ऐसे लालची लोगों को सत्य का सिद्धांत नहीं सिखाया जाना चाहिए। जब भाई और बहन छोटे होते हैं तो वे एक साथ भोजन करते हैं। शादी के बाद उनका रक्त संबंध कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब उसकी पत्नी के करीबी दोस्त आते हैं तो वह अपनी पत्नी को एक छोटे से सोफे पर बैठने के लिए कहता है और भाई अपने भाइयों को आमंत्रित नहीं करता है और अपने दोस्तों के साथ खाता है। ऐसे भिन्न बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए ये सत्य सिद्धांत उपयुक्त नहीं है। 6 सत्य के शुद्ध सिद्धांत की व्याख्या इस प्रकार की गई है, हे ज्ञानी, सत्य क्या है? 2 सत्य नहीं है, ये सदैव एक ही है। ये सिद्धांत है कि एक का अस्तित्व है। ये सत्य का सिद्धांत है। जो इसे जानता है वह सिद्ध पुरुष है। यह अव्यक्त, शुद्ध, पूर्ण प्रकाश, ज्ञान का स्रोत, अव्यक्त आत्मा, अपरिवर्तनीय, नित्य, सत्य, शुभ, नित्य सुख स्वरूप है, ऐसा अद्वितीय स्वयं प्रकाशित होता है। हे बालक, इसे सुनो, यह अद्वितीय है, पथ का मार्ग है। यह मार्ग सत्कर्म करने वाले योगियों से दूर है।
ये हठ आदि योगियों के लिए दुर्गम है। इसकी महिमा वर्णन से परे है। वह अपने भीतर आनंद के शुद्ध रूप, आनंद के विषय का अनुभव करता है, ये सोचने के लिए कि वह कौन है। वह स्वयं होने के अहंकार में आनंदित होता है। वह और कुछ नहीं जानता। वह उस दीपक के समान है जो कभी नहीं जलता। ये एक अप्राप्य अवस्था है। जैसे जागरूकता और विस्मृति दोनों से छिपी हुई अप्राप्य अवस्था, एक अप्राप्य अवस्था है, एक अप्राप्य अवस्था है, एक अकल्पनीय अवस्था है। ये वर्णन करने के लिए मन से परे है। ये कुछ ऐसा है जो 1 अरब सूर्यों की चमक से परे चमकता है। मन शांत और बिना बेचैनी के शांत है। अहंकार के दीपक वृत्ति छिपे हुए हैं और यह अकेले एक अखंड प्रकाश की तरह चमकता है, स्वयं के प्रति समर्पण के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये शाश्वत शांतिपूर्ण है। इसे स्वयं अनुभव से जाने। एलेकेंडा नामक चंद्रमा जैसा पत्थर, आत्मा चाहने वाली वृत्ति, जब चिदानंद नामक उज्ज्वल चंद्रमा के साथ विलीन हो जाती है, तो संतोष की भावना के साथ स्वचालित रूप से आत्मा के आनंद का रस उगलता है। यह आत्मा की आनंदमय अवस्था है, शुद्ध ब्रह्मा। ये वर्णन करना असंभव है कि आत्मा का अनुभव कैसा होता है, जैसे अमृत में आनंद से भरा उज्ज्वल चंद्रमा, इसे जाने बिना अखंड ब्रह्म में विलीन हो जाता है। यह मूक व्यक्ति के चीनी खाने के साक्षी के समान है। सिंधु में सुख की कोई विशेषता नहीं है। सुख स्वयं है और इससे घुले मिले बिना मौन रहना ही बेहतर है। यह स्वयं परम पुरुष ही आनंद है। सुख स्वयं है, अपनी चेतना है, सुख आत्मा का आनंद है। जंगल में पानी के पर्दों की तरह अखंड घास चमकती और चमकती है। यही आत्मा की विशेषता है, जो अपनी विस्तृत घास का कोई चिन्ह दिखाए बिना दाएं बाएं, ऊपर नीचे, पीछे आगे विद्यमान रहती है। कार्तिकेय चंद्रमा के मध्य में काली घास चंद्रमा को नहीं ढकती, बल्कि चंद्रमा से प्रकाशित होती है और पूर्णिमा की पूरी घास में छिपी रहती है। इसी प्रकार माया द्वैत आत्मा में है। यद्यपि यह आत्मा में प्रकट होती है, परंतु ये मिलती या मिश्रित नहीं होती। आत्मा इसका आनंद नहीं लेती। तीनों अवस्थाओं की सुगंध आत्मा को संक्रमित नहीं करती। जान लो कि परम पुरुष, जो माया का साक्षी है, अदृश्य और अप्रकट है, अनिर्मित है, वही तुम्हारा सत्य है। 18 टिप्पणी। इस अध्याय के श्लोक 19 से 29 तक कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ के पांडुलिपि भंडार में ज्ञान सिंधु ग्रंथ के दूसरे संस्करण के मुद्रण के समय कन्नड़ अध्ययन केंद्र में पाए गए थे। उन श्लोकों का अनुवाद नीचे दिया गया है। मैं कन्नड़ अध्ययन केंद्र के प्रमुख का बहुत ऋणी हूँ। आद्यावस्था के अस्तित्व का ज्ञान गुहा को खुशी से सिखाया जाता है। नीचे देखें। आँख से आँख, आँख से आँख, सब कुछ का साक्षी, हे ब्रह्मा, अन्य प्राणियों की संगति के बिना स्वयं चमकता हुआ, शब्दों से मुक्त, हमेशा संतुष्ट और सहज, वह आद्यावस्था है। 19 आसुरी भावना, जो दूसरों के लिए अदृश्य है, वह सुनहरे मैदान की तरह है जहां भ्रम चला गया है, उसे आद्यावस्था कहा जाता है। जैसे एक राजा अपने कर्तव्यों को भूल जाता है और शांति से सोता है, वैसे ही आद्यावस्था को भावनाओं से पूरी तरह मुक्त कहा जाता है और वह स्वयं प्रकाशमान है। अनाकर्षक वस्तु शब्दों से आसक्त नहीं होती, मन को सुझाए नहीं जाती, विचारों से अगम्य होती है, क्रियाओं से दिखाई नहीं देती, अर्थात वस्तुनिष्ठ नहीं होती, लज्जित नहीं होती। अपने भीतर ऐसा जान लो कि उसे यथासंभव उत्तेजित होने दो। आंखें बंद नहीं, खुली नहीं, आत्मा की चमक में खड़ी गुड़िया जैसी आंखें, यानी उन्मनी। यही अनाकर्षक वस्तु का लक्षण है। अनाकर्षक वस्तु वह है जो न बाहर है न भीतर। इस भावना का कोई निशान नहीं कि शरीर में हूं, समय और स्थान को नहीं जानते हुए, बस जो अकेला है वह अकेला है, सब उससे दूर है के रूप में विद्यमान है। एक आंख खोलना, एक आंख बंद करना, दुनिया को देखना, स्वयं के साथ एक हो जाना, यही अनाकर्षक की स्थिति है। अनाकर्षक वस्तु वह है जो कुछ और नहीं जानती। शब्द छिपा है, दूसरा छिपा है, नियम और कानून। गुप्त वस्तु, मैं परमात्मा हूँ, ये शब्द भी छिपा हुआ है, प्रकट नहीं है और अनाकर्षक वस्तु 25 कहलाता है। जैसे एक बर्तन में करोड़ों सूर्य किरणें चमकती हैं, वैसे ही सूर्य की चिंगारियां सूर्य के तेज में विलीन हो जाती हैं, ये जाने बिना कि उसमें कौन पैदा हुआ, कितने हैं। अनाकर्षक वस्तु ही अनाकर्षक वस्तु है। अनाकर्षक पदार्थ, जो प्रातःकाल की खुली हवा में प्रकट होता है, जो मुक्त पुरुषों के हृदय में प्रकट होता है, और जो समस्त वेदों का प्रधान है, युक्ति और मुकुति जैसी धारणाओं के प्रकट हुए बिना स्वयं अज, हरि, रुद्र, सुरसुर और संसार के सभी प्राणी, सभी एक ही आदिवस्तु अर्थात सर्वम खल्विदम ब्रह्म है।
जब कोई प्रार्थना नहीं होती, जब कोई पत्र पुष्प नहीं होते, जब कोई मंत्र, योग, ध्यान, ध्येय और समाधि नहीं होती, जब सभी प्राणी और निरपेक्ष स्वयं होते हैं या वे सभी जैसे हैं वैसे ही हैं, वह आदित्य वस्तु है, जैसा कि सांबशिव ने षण्मुख 29 को सिखाया था। अवाच्य सिद्धांत। मूल अवस्था में कोई गुरु, शिष्य, ध्यान आसन नहीं होते, कोई बंधन नहीं, कोई मोक्ष नहीं, वर्णाश्रम में जल्दबाजी नहीं, मूल वस्तु की पूजा के लिए कोई धूप दीप नहीं, पुरुष और स्त्री के बीच कोई भेद नहीं, कोई शिवरात्रि नहीं, कोई कुल नहीं, कोई जाति नहीं, तनु को जन्म देने वाले माता पिता नहीं, पदार्थ में कोई सुख दुख नहीं, भक्ति की कोई भावना नहीं, कोई विद्वत्तापूर्ण मूर्खता नहीं। ब्रह्मांड पहले अस्तित्व में नहीं था, कोई ताकत नहीं, कोई जाल नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, ठंड और गर्मी का कोई द्वंद्व नहीं, कोई जाल नहीं, कोई बाहरी बाधाएं नहीं, आवश्यकता या इच्छा की भावनाएं नहीं, कोई गुप्त और छिपी हुई चीजें नहीं, स्वयं और दूसरों की कोई स्मृति नहीं। वहां न खाने पीने की चीजें हैं, न अनुभूति की कोई वस्तुएं, न मन की कोई ऐसी वस्तु जिसे आत्मसात किया जा सके, कोई संदेह और निश्चय नहीं। ऊब की गहराइयों में कोई शब्द और मौन नहीं, कोई हंस गाड़ियां नहीं, कोई मांस मदिरा नहीं, कौशल की कोई सीमा नहीं, कोई अनुकूल प्रतिकूल समय नहीं, कोई गुण दोष नहीं, कोई गणना या हिसाब नहीं, अर्थात यह गणित और सांख्यिकी से परे की चीज है। कोई युद्धभूमि या रणभूमि नहीं, लड़ने या छोड़ने की कोई जमीन नहीं, कोई ऋण या गैर ऋण नहीं, किसी दूसरे के ऋणी होने या ऋणी बने रहने का कोई अवसर नहीं। इस क्षण कोई सुरक्षा नहीं है, ये भावना की एक आत्मा जो हर समय मौजूद है, को रक्षकों की आवश्यकता नहीं है। 36। अनिर्मित वस्तु में कोई प्रेम, घृणा, शत्रुता नहीं है, इसका कोई नाम और कोई नामहीनता नहीं है, शब्दों से परे एक भावना। कोई नियम और कानून नहीं है, कोई पिछली दुनिया नहीं है, कोई होम और अहोमा नहीं है, यानी कोई बलिदान या गैर बलिदान नहीं है। वास्तविक वस्तु में कोई स्वामी या सेवक नहीं है, कोई लालच या घृणा नहीं है, कोई शुभ कार्य नहीं है। ये कल्पना से परे है, यह अरुधा की स्थिति है। आदित्य अगम्य, अदृश्य, निष्क्रिय, शुद्ध नित्यानंद की स्थिति है। जिसके पास ऐसी आदित्य चेतना है, वह शाश्वत शुद्ध बुद्ध, सर्वोच्च आत्मा है। हे कुंवर, आदित्य सिद्धांत को कोई नुकसान नहीं है, वही परातत्व है, वह परब्रह्म है। स्वयं को जानना ही आध्यात्मिक आत्मा है। वह अरुदा का रूप है, शिव का रूप है। जान ले कि मैं इसे जान रहा हूँ, मैं इससे अलग नहीं हूँ। अरुदा की स्थिति क्या है? मैं परमात्मा हूँ। बंदर और मनुष्य क्या जानते हैं? अस्तित्व की वह अवस्था कोई शब्द या मंत्र नहीं है, वह निराकार है, नित्य शांत है, इसलिए मुक्त व्यक्ति अनित्य है, सभी प्राणियों का साक्षी है और साक्षी से परे है। 42। हे षण्मुख, आप अपनी शक्ति के भीतर अखंड भौतिकता की इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। इसे सीमा तक प्राप्त करें। यदि आप इसे प्राप्त नहीं करते हैं तो मानव जाति का जन्म खतरे में है। इस अखंड भौतिक आश्रय में सभी दुनियाएं प्रकट होती हैं और गायब हो जाती हैं। चतुर्मुख ब्रह्म से लेकर चींटी तक सभी प्राणी इसमें पैदा होते हैं और गायब हो जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा आदि अरबों प्रकाश अद्वैत आत्मा में उगते और चमकते हैं। अविभाजित पदार्थ आनंद के सर्वोच्च रूप के अस्तित्व का अनुभव करें। शाश्वत और अनित्य गुरु के इस मार्ग को न छोड़ें, इसे सम्मानपूर्वक और आनंद में स्वीकार करें। अद्वैत प्राप्तकर्ता की प्यास समाप्त हो गई है, मैं शाश्वत हूँ। हे गुफा, ये सिद्धांत अभिमानी, बूढ़े गधों के समान अभिमानी, झूठ को सच कहने वाले, अनाकर्षिक, अंधे, अज्ञानी को सिखाना उचित नहीं है। इस प्रकार जब परमेश्वर अपने पुत्र को वेदांत का ये रहस्य बता रहे थे, तब वे स्वयं अंतर्धान हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और अद्वैतानंद के आनंद में लीन होने वाले थे। उस समय षण्मुख, जो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे और यह सुन रहे थे, वे भी अंतर्धान हो गए और श्री चिदानंदात्मा गुरुवर का ध्यान करने लगे। 47।